हेलो फ्रेंड्स। कहानी की स्टार्टिंग वहीं पर हो रहा है जहाँ पहले खत्म हुआ था। फिर हम उस स्पिरिचुअल लाइन को देखते हैं जो धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर खो रही होती है। उसकी हालत को देख के लूसी के चेहरे पर एक हल्की इविल स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, मैं क्यों चांगलोंग और बाइलिंग की तरह सीधा युद्ध करूं? हान यंगफेंग डिमन सोल सेट का यंग मास्टर है और अगर मैंने उसे हराया तो मुझे सेक्ट में ग्रेट मेरिट मिलेगा। विक्टोरी और मेरिट किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। टॉप तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये सोचते हुए लूसी के चेहरे पर और भी खुशी छा जाती है। फिर वो आगे बढ़कर कहता है, यंग मास्टर हान, आप डेमन साउल सेक्ट के सबसे बड़े यंग मास्टर हैं, इसलिए मैं आपकी जान नहीं लूंगा। लेकिन आपको ये तो समझाना चाहिए कि कब हार माननी चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी हार स्वीकार कर लें। आप यहीं तक आ सकते हैं। ये सुनकर सामने से थर-थर कांपते हुए यंग मास्टर हान जवाब देता है, तुम इसके लायक नहीं हो। लूसी ये सुनते ही गुस्से में चिल्लाता है, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर लूंगा। और वो स्पिरिचुअल लाइन की साउल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसका असर हान पर भी आता है और हान को और गहरी चोट लग जाता है। यंग मास्टर हान की हालत को बिगड़ते हुए देख सेकंड ब्रदर जोर से चिल्लाता है, भाई बस हार मान लो। तुमने 2 एक्सपर्ट को हरा दिया है और थक भी गए हो। अगर तुम हार भी मान लो तो भी कोई शर्म की बात नहीं है। ये सब सुनकर यंग मास्टर हान गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरी रेपुटेशन का सवाल नहीं है। वो जू फेंग को देखते हुए जोर से बोलता है, ये सवाल है कि क्या मैं कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। ये कहते हुए वो अपने आखिर साउल एनर्जी भी स्पिरिचुअल लाइन को देने शुरू करता है। सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर साथ ही वू कुंग यू हैरान होकर देखते हैं। यू कुंग यू कहता है, वो क्या कह रहा है? फिर हम देखते हैं कि हान अपनी सारी बची कुछ ताकत स्पिरिचुअल लाइन को ट्रांसफर कर देता है। स्पिरिचुअल लाइन अचानक हट जाता है और उसके इम्पैक्ट से लूसी को बहुत जबरदस्त झटका लगता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। लूसी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो हैरान होकर कहता है, ये आदमी। जैसा ही वो ये सब कह रहा है, आधा टूटा हुआ स्पिरिचुअल लाइन अचानक उसके ऊपर हमला कर देता है। लूसी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो दर्द में कहता है, अब मैं और नहीं जीना चाहता हूँ। ये देखकर वू किंग यू दुखी होकर कहता है, यंग मास्टर हान, आपने ये क्यों किया? अगर मुझे पता होता कि आप इतने जिद्दी हैं तो मैं कभी आपको ऐसा करने नहीं देता। आपको इस हालत में देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं खुद आपको नुकसान पहुंचाया हो। फिर हम फिर से उस स्पिरिचुअल लाइन की ओर देखते हैं जो अब बुरी तरह बिखर चुका है। ये देखकर यानमुह ताना मारते हुए कहता है, ये तो घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा हो गया है। क्या इसने जूफेंग को चैलेंज नहीं किया था ताकि कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ सके? अब जब उसकी साउल क्रिपल हो गई है तो उसका क्या मतलब रह गया? साइड में से येलिंग बोलता है, अज्ञानी लड़के, तुम जानते क्या हो? साउल की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन साउल की डैमेज परमानेंट नहीं होती, बस थोड़ी मुश्किल जरूर बढ़ा देती है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो डबल ड्रैगन मैनर जू फेंग और मैं भी उसे ठीक कर सकता है। वो थोड़ी और सोचकर फिर कहता है, लेकिन आज हान ने जो फैसला लिया है वो उसे मीलों आगे ले जाएगा। कल्टीवेशन का रास्ता बाधाओं से भरा है। अगर कोई हार को देखकर रुक गया है तो उसका सफर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हान ने जानबूझकर जान जोखिम में डाली ताकि वो खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंच सके। भले ही उसे जूफेंग से लड़ने का मौका ना मिला हो, पर उसका दिल अब और मजबूत हो गया है। ये सुनकर यानमू हैरान होकर पूछता है, क्या साउल के इतने छोटे घाव को वाकई ठीक किया जा सकता है? क्या आप और जूफेंग इतने चमत्कारी लोग हैं? फिर से यंग मास्टर हान की ओर देखते हैं। वो थर-थर कांपते हुए कहता है, मैं जीत गया। ये तीसरा मैच था। फिर
जोर से चिल्लाता है, अगला चैलेंजर आ जाओ। उसे देखकर गुइहू सामने आता है और कहता है, अब मेरी बारी है, कृपया मुझे निर्देश दे। यंग मास्टर हान मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा तो चलो शुरू करें। दोनों कुछ देर आमने सामने खड़े रहते हैं, लेकिन तभी गुइहू बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और यंग मास्टर हान का हाथ पकड़ता है। ये देखकर हान हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, का मतलब क्या है? गुइहू धीरे से हान का हाथ अपने दिल पर रखता है, मन ही मन उसे आशीर्वाद देता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। ये देखकर हान सोचता रह जाता है, ये क्या था गुइहू? तो दोस्तों, मेरी कहानी का वीडियोज एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगले एपिसोड जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।